अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट, प्लेस, ग्रुप, अनग्रुप, लॉक, अनलॉक, डिलीट, ऑल, सेलेक्ट और सेव एज। इसमें जो है वो सबसे पहले है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है कि अपने काम को, अपना जो भी हम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं उसको जेपैग में सेव करने के लिए जो है वो हम एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम जाएंगे फाइल में। फाइल में है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से आगे है सेव एक्सपोर्ट एज। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हमने लोकेशन देनी है कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हम जो है वो डेस्कटॉप पर 3D ऑब्जेक्ट जहाँ भी हम उसको सेव करना चाहें, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको हम दे देंगे यहाँ से नेम। उसके नीचे है सेव एज टाइप। इसका मतलब है कि आप जो है उसको किस में सेव करना चाहते हैं। तो हमने चीजों के जेपैग में करना होता है तो जेपैग किया। अगर आप पीएनजी करना चाहें तो वो भी हैं, और एसवीजी भी है यहाँ पर। तो तमाम ऑप्शन हैं, तो हम जेपैग में करेंगे। और उसके बाद है यूज आर्टबोर्ड। तो इसको आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो इसका, क्योंकि इसका मतलब है यूज आर्टबोर्ड का कि आपने आर्टबोर्ड के अंदर अंदर जितना भी काम किया है सिर्फ वही आपको जो है सेव हो जाए, और आर्टबोर्ड से बाहर जो काम किया है वो सेव ना हो। तो उसमें इसलिए जो है वो हम यूज आर्टबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक किया। तो ये जो है एक डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा जिसके अंदर जो है वो चंद ऑप्शन है। सबसे पहले है कलर मॉडल। तो कलर मॉडल हम आरजीबी ही रखेंगे। जैसा कि हमने पहली क्लास में देखा था कि आरजीबी कलर स्क्रीन के लिए होता है, और CMYK के जो है ये प्रिंट मीडिया के लिए है। तो हम प्रिंट के लिए है, और आरजीबी ये सोशल मीडिया के लिए है। तो इसलिए हम आरजीबी कलर रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है उसके, ये हम लार्ज फाइल ही रखेंगे, 10 ही रखेंगे और मैक्सिमम। फिर उसके नीचे ये भी हम छोड़ देंगे, और रेजोल्यूशन इसकी जो है वो स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद ओके। तो अब ये जो है ये हमारा एक वो सेव हो चुकी है, और हम जाकर देखते हैं। 3D ऑब्जेक्ट में किया था मैंने, ये काम था। तो ये एक जो है वो तस्वीर जो है वो बन गई है उसकी। काम हमारा सेव हो गया जेपैग में। उसके बाद है जो सबसे नीचे है सेव एज। इसको हम देखते हैं। सेव एज का मतलब है कि एक तो हमने ये एक्सपोर्ट कर लिया था जेपैग में, अपने डिजाइन को ले आए थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं वो भी हम करते हैं, इस तरह सेव एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी ये फाइल जो हमने काम किया होता है इसके अंदर, अडोब के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, तो इसको जो है अब सेव भी रखना होता है, ताकि हम जो है हम अपने कंप्यूटर में इसकी फाइल, अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल को भी सेव रखते हैं, ताकि अगर बाद में हमें कोई इसमें एडिट वगैरह करना पड़े तो फिर हम फिर इससे इसी फाइल को खोलते हैं और इसमें एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सेव एज कर लेते हैं अपनी इस फाइल को, और ये लास्ट में करना चाहिए। उसके लिए भी फाइल में जाएंगे। फाइल के अंदर है सेव। सेव के नीचे सेव एज है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसको कोई भी नेम दे देंगे। जैसा कि हमने पहले दिया था वही नेम दे देंगे। और नीचे है उसके नीचे है सेव एज टाइप।
यानी आपने जो है उसको किस टाइप में करना है, तो जाहिर है हमने अडोब इलस्ट्रेटर में ही उसको सेव करना है इस फाइल को। लेकिन अगर आप उसको किसी और में करना चाहें, जैसे कि पीडीएफ में, ईपीएस में, इलस्ट्रेटर टेम्पलेट करना चाहें, एसवीजी करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने अडोब इलस्ट्रेटर ही इसको सेव को अपनी सेव करना होता है अपनी इस फाइल को। आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है यहाँ पर। और सॉरी, फिर ये जो है एक और आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर जो है आपने बस कुछ भी नहीं करना और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो ये था हमारा सेव है। उसके बाद है उसके बाद है ग्रुप और अनग्रुप। इसके लिए ग्रुप अनग्रुप का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने बहुत सारा काम कर रखा है। इसको मैं एक साइड पर रखती हूँ। और ये मैंने चंद शेप बनाई। अब मैंने ये जो है वो तीन चार शेप बना ली हैं। और नीचे फिर मैं मजीद काम कर रही हूँ या तो उसके लिए यहाँ फिर जो है इन तमाम को जो है वो सिलेक्ट करना है और कहीं और जो रखना है। तो जाहिर है कि फिर ये हिल जाएंगी और इधर उधर ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो टेक्स्ट होता है हम वो लिखते हैं जब। और उस तमाम को जो है वो सिलेक्ट करके हम फिर राइट क्लिक करते हैं और जब ग्रुप कर देते हैं तो ये अब जो है ये एक शेप बन जाती है फिर सारी। यानी ये सब जो है वो सिलेक्ट एक ही ग्रुप हो जाते हैं वो सारे। कि जब हम उनको सिलेक्ट करते हैं तो वो सब इकट्ठे ही सिलेक्ट होते हैं और इकट्ठे ही एक जगह से दूसरी जगह उसको रख सकते हैं। और फिर ये नहीं होता कि वो हमारी कोई एक शेप इसमें से हिल ना जाए, खराब ना हो जाए। तो उसी पर अब फिर हमने अगर इसको अनग्रुप करना है तो वह राइट क्लिक करेंगे और नीचे अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो ये अब अनग्रुप हो गया। अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक ही सिलेक्ट हो रहा है। इसके साथ ही है लॉक अनलॉक। तो लॉक अनलॉक का क्या फायदा है कि आपने जैसे कि ग्रुप का ये था कि हमने ये ग्रुप कर लिया लेकिन फिर भी वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉक का ये होता है कि जब आप उसको लॉक कर ले, कि जब हम उसको लॉक कर लेते हैं तो वो फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है फिर हम उसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आर्ट बोर्ड पर मैंने ये जो कलर कर रखा है तो ये मैंने एक शेप बनाई और उसके अंदर कलर किया है। लेकिन ये अब इसको जब मैं इस तरह सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये मैंने लॉक किया हुआ है। तो उस लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइल मेन्यू में ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर है यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको। आप यहाँ से भी ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। और उसके नीचे लॉक है, लॉक पर आप क्लिक करेंगे और तो यहाँ से आगे सिलेक्शन आ जाएगा जिसमें मैं अभी अनलॉक करके बता देती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया और बल्कि ये सारे सिलेक्ट किए और फिर मैं ऑब्जेक्ट में गई तो ये लॉक का ऑप्शन ऑन हो गया। इसके अंदर सिलेक्शन है, सिलेक्शन पर क्लिक किया तो अब ये देखिए कि ना मैं इनको सेलेक्ट कर पा रही हूँ और ना ही इसको। तो ये जो है वो लॉक हो गई हैं। अब इनको अनलॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अनलॉक ऑल, जितनी भी चीजें हमने लॉक कर रखी हैं वो सारी अनलॉक हो जाएं तो क्लिक किया तो ये अनलॉक हो गया। फिर है डिलीट, यानी आप लोग पूछ भी रही थी कि डिलीट कैसे करते हैं तो वो हमने ये सिलेक्ट करेंगे, इसको किया और कीबोर्ड के अंदर डिलीट का बटन है उसको जब दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और इन तमाम को सिलेक्ट करने के लिए ये जितनी भी चीजें जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हैं और जितनी भी चीजें हैं उन तमाम को सिलेक्ट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल ए। तो अब जितनी भी चीजें थी आर्ट बोर्ड पर या आर्ट बोर्ड से बाहर जितनी भी चीजें थी वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप डिलीट
बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो वो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। यानी आप तमाम चीजों को सिलेक्ट करके अगर डिलीट तमाम चीजों को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप उन तमाम को एक साथ ही सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल A। या फिर आप जो है वो फाइल मेन्यू में जाएंगे और इसके अंदर देखें टाइप के साथ है सिलेक्ट, सिलेक्ट में जाएंगे तो ये ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम चीज़ें आपकी और सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद है आप इसके बाद है अंडो और रीडो। यहाँ लिखा नहीं है, वो भी हम शामिल कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने अभी किया था कि इन तमाम को मैंने सेलेक्ट किया था और डिलीट कर दिया। तो लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ये डिलीट नहीं करना था, ये गलत हो गया। या कोई भी आप इस तरह काम कर रही हैं और आपसे वो गलत हो जाए और आप तो आप कंट्रोल Z करेंगी तो वो सब वापस आ जाएगा, यानी अंडो हो जाएगा। इसको जो है वो करने के लिए इसको जो है अंडो करने के लिए आप यहाँ से भी जा सकती हैं, जैसे फाइल के साथ है एडिट, एडिट के अंदर ये है अंडो। साथ में वो बता भी रहा है कि आपने क्लियर किया था अभी जो काम किया था वो कौन सा था, तो वो था क्लियर, यानी डिलीट किया था मैंने अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो इस पर क्लिक किया तो फिर वो वापस आ जाएगा। इसके अलावा इसमें से क्या रह गया, इसमें रह गया हमारा प्लेस। प्लेस क्या है कि अपनी तस्वीर को यानी कोई भी तस्वीर जो है अपने जिस पीसी में से आप कोई भी तस्वीर इसके अंदर जो लाना चाहते हैं वो कैसे लेकर आएंगे, तो ये इस चीज को हम देखते हैं। आप जाएंगे फाइल में, फाइल के अंदर है प्लेस, फाइल के अंदर प्लेस, प्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो आपके कोई भी तस्वीर जो भी आप लेना चाहें यहाँ से लेफ्ट साइड पर है, आपके पार्टीशन ये पड़े हैं। तो इनमें से जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपनी जो भी तस्वीर लेना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ये सिलेक्ट की और हम बाकी और कुछ भी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे और प्लेस पर क्लिक कर देंगे। प्लेस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका एरो का जो निशान है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करते हुए तस्वीर को लेकर आएंगे जितनी भी आप बनाना चाहें रखना चाहें। तो यहाँ पर रख कर दिखाती हूँ तो ये जो है वो हमारी तस्वीर आ गई। इसकी शॉर्टकट की है Shift+Control+P, ये साथ में लिखी हुई है। तो इस पर क्लिक किया, तस्वीर हम ये अब ले आते हैं। तो ये जो है पहले हमने क्या किया, ड्रैग किया था और अब हमने क्या किया कि हमने जो है इसको एक क्लिक कर दिया तो वो तस्वीर आ गई, एक क्लिक के साथ भी आ जाती है। अब इसका ये है कि ये जो है वो आपको निशान बना ये नजर आ रहा है, यानी ये जो तस्वीर है ये अब हमारी अपने हमारे आर्टबोर्ड के साथ मुंसलिक नहीं है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखें कि फाइल मेन्यू के नीचे हमारे पास है इसमें कंट्रोल है इसके, या ये जो है ये नीचे जहाँ पर जो भी ऑप्शन होते हैं इसके अलावा भी अगर हम देखें ये शेप सेलेक्ट की है तो यहाँ हमारे जो है वो तमाम ऑप्शन इस शेप के मुतालिक आ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल कहते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें जो भी इस शेप का को कंट्रोल करने के लिए है ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर शो होते हैं और प्रॉपर्टीज में भी होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी आ जाते हैं। ये अगर किसी के शो ना हो रहा हो तो वही हम विंडो में जाएंगे, विंडो के अंदर टूल बार से ऊपर है कंट्रोल, तो ये टिक का निशान है यानी कि ये मेरा जो है वो इसको सिलेक्ट किया हुआ है।
तो ये कंट्रोल शो हो रहा है, तो यहाँ से हम जब देखेंगे इस तस्वीर को, जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर है, यहाँ वो नाम भी दे रहा है, 8 GB है, और उसके अंदर उसके आगे एम्ड है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आपके साथ जो है वो तस्वीर आ जाएगी। और बाकी के जो उसके ऑप्शन है, ये सारे छोड़कर यहाँ पर है इसकी ऑप्सिटी है, तो आप ऑप्सिटी भी इसकी कम कर सकते हैं तस्वीर की। ये था प्लेस। तो आज की हमारी क्लास जो है वो यहाँ तक थी। कल की क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।